नमस्कार। आज मैं चाहूँगा बात करना जो महिला कुश्ती खिलाड़ियाँ बैठी हैं जंतर मंतर पे धरने पे। दोबारा उनको बैठना पड़ा। पहली बार वो बैठी बृजभूषण शरण सिंह जो भारतीय कुश्ती फेडरेशन महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। बहुत गंभीर बात है क्योंकि ये सरकार वो सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं को देखने के प्रति नज़रिया बदलना चाहिए। हालांकि ये बात दूसरी है कि जब उन्होंने 15 अगस्त को ये कहा लाल किले से, उसी दिन बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी और उनके परिवार के सदस्यों के हत्यारे छोड़ दिए गए। और छोड़ ही नहीं दिए गए बल्कि उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सम्मानित भी किया, माला पहनाई, लड्डू खिलाए। बाद में वो उसमें से एक आरोपी भारतीय जनता पार्टी के सांसद के साथ मंच पे भी नज़र आए। तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहने के लिए तो बड़े बड़े सिद्धांतों की, उसूलों की बात करती है, लेकिन व्यवहार में जो देखा जा रहा है वो ये कि उसके साथ जुड़े हुए जो अपराधी हैं, माफिया हैं, उनको वो साफ बचाने की कोशिश करती है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। किसान आंदोलन में हमने देखा किस तरह से आशीष मिश्रा ने 4 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, 4 किसान मरे, एक पत्रकार मरा, लेकिन आज तक उनके पिताजी जिनके भड़काने पे ये हिंसा हुई वो मंत्री पद पे बने हुए हैं। और विभाग भी, गृह विभाग, वो केंद्र सरकार में यानी कि जो राज्य कृषि मंत्री, गृह मंत्री का दर्जा है, उस पे वो विद्यमान है अभी भी। और उनके बेटे जेल गए लेकिन जेल से जमानत मिल गई। पहले ये हुआ कि हर एक दिन सुनवाई होगी, लेकिन अब कोर्ट कह रहा है कि नहीं, हम हर एक दिन सुनवाई नहीं कर सकते, उनकी जमानत की अवधि बढ़ा दी गई है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर कोई खास करके मुस्लिम माफिया अगर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर अगर उसको निशाने पे लेती है तो उसको पूरा नेस्तनाबूद कर देती है। उसके भवन गिराए जाते हैं। अतीक अहमद के लड़के को मुठभेड़ में मारा गया और अतीक अहमद खुद और उनके भाई पुलिस जब उनके साथ थी, पुलिस हिरासत में थे, उस समय उनकी हत्या हो गई प्रयागराज में। और मुख्तार अंसारी के पीछे भी ये सरकार पड़ी हुई है। आज़म खान का तो राजनीतिक करियर लगभग इन्होंने ख़त्म कर दिया है, उनके और उनके बेटे का। लेकिन जब बात आती है अजय मिश्रा टेनी की और बृजभूषण शरण सिंह की, तो पता नहीं क्या होता है कि ये सरकार जो उत्तर प्रदेश में कानून के राज को कायम करने की बात करती है, योगी कहते हैं कि माफियाओं का राज ख़त्म हो गया है, लेकिन उसी प्रदेश में इनकी सरकार के अंदर जो विधायक, सांसद, मंत्री बने हुए जो माफिया पृष्ठभूमि के लोग हैं, उनके बारे में वो ना तो कुछ कहती है ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है। ये बात बहुत गंभीर है। यौन उत्पीड़न के आरोप हैं बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर। वो महिला कुश्ती खिलाड़ी पहले जब बैठी तो एक जांच समिति बनाई गई मेरी कॉम की अध्यक्षता में, लेकिन दुर्भाग्य से उस समिति की जो आख्या है वो पूरी तो हो गई है लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। और संभवतः उसमें बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश की गई है, इसीलिए ये महिला कुश्ती खिलाड़ियां फिर से बैठ गई हैं और अब ये मांग कर रही हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। पहली बार तो उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं की थी। ये माना जा रहा था कि विभाग खुद कुछ कार्रवाई करेगा, यानी कि जो कुश्ती संघ है और जो खेल मंत्रालय है वो कुछ कार्रवाई करेगा। खेल मंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन सिवाय वो समिति बनाने के और बृजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया भी नहीं गया। उनसे सिर्फ ये कहा गया कि आप कुछ समय के लिए जरा सा किनारे हो जाइए, स्टेप असाइड, ये इसका इस्तेमाल किया गया फ्रेज़ का। तो बिना उनको पद से हटाए और कुछ समय के लिए उनको कहा गया कि आप शांत रहिए। ये जांच हुई, जांच में उनको बचाया जा रहा है, इसलिए खिलाड़ियों को फिर से बैठना पड़ा है और वो अब पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कर चुकी हैं।
कायदे से मामला दर्ज होना चाहिए। अगर ये सरकार मानती है कि वो महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के पक्ष में है, उनका सम्मान करती है, तो ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर बृजभूषण शरण सिंह वाकई में निर्दोष हैं तो ये बात जांच में साबित होनी चाहिए। अगर मुकदमा चलता है तो मुकदमे में वो बरी होने चाहिए, लेकिन ये अभी वहाँ तक की नौबत ही नहीं आई है। पुलिस तो प्राथमिकी भी दर्ज करने को तैयार नहीं है। तो आप सोचिए कि जब इतने बड़े मामले में, और जब ऐसी खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में पदक जीते हैं, अगर उनकी शिकायत पे मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में जो आम महिला है, जब वो अपने यौन उत्पीड़न या यौन हिंसा की शिकायत लेके पुलिस के पास जाती होगी तो उसको इस व्यवस्था से कितना सहयोग मिलता होगा। दूसरी बड़ी विचित्र बात यह है कि ये सरकार खेलों को बढ़ावा देने का पूरा श्रेय ले रही है। उसका कहना है कि ये सरकार आने के बाद भारत का विश्व स्तर पे खेल की प्रतियोगिताओं में भारत का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, बहुत हमारे खिलाड़ी जगह जगह पदक जीत रहे हैं, विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सरकार जो खेलों को बढ़ावा देने की बात करती है, खेलो इंडिया की तरह के कार्यक्रम चलाती है, उसमें आप खिलाड़ियों की ना ना सुन के, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिस पद पे ये बृजभूषण शरण सिंह बैठे हुए हैं, वो भले ही जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन ये सबको मालूम है कि वो एक दबंग छवि के और माफिया पृष्ठभूमि के वो राजनेता हैं। तो उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और खिलाड़ियों की बात को महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो एक तरीके से आप खिलाड़ियों का मनोबल भी तोड़ रहे हैं। आप ये भी संदेश दे रहे हैं कि खिलाड़ियों की बात को जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनका हो सकता है उस खेल से कोई लेना देना ना हो, उनकी कोई योग्यता ना हो, जैसे अमित शाह के बेटे क्रिकेट बोर्ड के सचिव बन के बैठे हुए हैं, अब पूछा जाना चाहिए कि उनकी योग्यता क्या है। ये सरकार जो दूसरी पार्टियों पे परिवारवाद का आरोप लगाती है, आखिर ये पूछा जाना चाहिए कि अमित शाह के बेटे में ऐसी कौन सी योग्यता है कि वो क्रिकेट बोर्ड के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं। तो महत्वपूर्ण पदों पे राजनेताओं, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, वो बैठे हैं और वो मनमानी कर रहे हैं। खिलाड़ी अगर उनके खिलाफ शिकायत करते हैं तो खिलाड़ियों की बात नहीं सुनी जाती, और ये कोई आम शिकायत नहीं है, ये यौन उत्पीड़न की शिकायत है। इसको तो ज़्यादा गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अब तक तो बृजभूषण शरण सिंह की अगर सदस्यता नहीं तो कम से कम उनको कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष से तो पद से तो हटाया ही जाना चाहिए था और उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई शुरू होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य से ये सरकार कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इस देश के लोगों को, हमारी सरकार को बहुत स्पष्ट संदेश देना पड़ेगा कि आप खिलाड़ियों के साथ, और ख़ास करके महिला खिलाड़ियों के साथ, आप इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप उनका मजाक नहीं बना सकते। ये कितने शर्म की बात है कि जिन खिलाड़ियों पे हम गर्व करते हैं, और वो भी महिलाएं, उनको धरने पे बैठना पड़ रहा है, और वो भी दूसरी बार, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। स्पष्ट है कि ये सरकार अगर इसको अपने साथ जुड़े हुए अपराधियों, माफियाओं को भी बचाना हो तो इसको देश की कोई चिंता नहीं है। इस देश के लिए जो अपना पूरा खून पसीना बहाने को तैयार हैं, चाहे वो जवान हो, सेना के जवान हों, चाहे वो खिलाड़ी हों, वो उनको कोई भी फिक्र नहीं है। अभी सत्यपाल मलिक के बयान से साफ हो गया है कि पुलवामा में जो 40 सैनिक शहीद हुए सीआरपीएफ के, वो सरकार की गलती से हुए, क्योंकि उन्होंने हवाई जहाज़ की मांग की थी और हमारी सरकार ने उनको आने के लिए हवाई जहाज़ नहीं दिया और उनको सड़क मार्ग से चलने के लिए मजबूर किया। और ये जानते हुए भी कि इस तरह का हमला हो सकता है, क्योंकि इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट सरकार के पास थे, ये हमला हुआ और हमारे सैनिक शहीद हुए। तो ये साफ है कि राष्ट्रवाद के नाम पे राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र के सम्मान से कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, और उसकी राजनीति को चलाने के लिए जो भी लोग जरूरी हों, वो भले ही अपराधी और माफिया पृष्ठभूमि के हों,
इससे भी उसको कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी सिर्फ राजनीति करनी है। ये बात इस प्रकरण से बहुत साफ हो गई है। हम खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, देश की जनता खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, और अब देखना ये है कि देश की जनता इस तरह की सरकार, तानाशाही सरकार जो खुलेआम बात करती है अपराध को ख़त्म करने की, लेकिन अपराधियों को संरक्षण देती है जो अपराधी उसके साथ हैं, और जो विपक्षी अपराधी हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई करके चाहते हैं कि उनको बहुत श्रेय मिले उसका कि उन्होंने अपराधियों के खिलाफ एक मुहिम चलाई हुई है। लेकिन हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ राजनीति है, और इस तरह की राजनीति को इस देश की जनता बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।